दोस्तों, आखिरकार वो पल आ गया जिसका पूरे बिहार को इंतजार था। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। बिहार में बनने जा रहा है बीजेपी का मुख्यमंत्री। हाँ दोस्तों, माहौल सिर्फ रुझानों का नहीं, पूरा सस्पेंस अब हट चुका है और सत्ता का चेहरा इतिहास में पहली बार सीधे सीधे बदलता दिखाई दे रहा है। आज की मतगणना, बीजेपी का 89 से अधिक सीटों का आंकड़ा, एनडीए का 193 तक पहुंचना, जेडीयू का पिछड़ना और अमित शाह के बयान का वजन, इन सब ने मिलकर यह साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली, बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया है। इसलिए वीडियो की शुरुआत यही सस्पेंस हुक से करनी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आखिरकार वो बड़ा सवाल अब जवाब बन चुका है और जवाब यह है कि बिहार में अब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मतगणना में जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं, वैसे वैसे एक सवाल पूरे बिहार में गूंज रहा है। क्या इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी का अपना चेहरा होगा? और इसका जवाब छिपा है आज की लहर, एग्जिट पोल के गणित, बीजेपी की अंदरूनी रणनीति और अमित शाह के एक बयान के पीछे। दोस्तों, 243 सीटों की रेस में नीतीश प्लस गठबंधन अब 193 सीटों पर पहुंच चुका है। यह आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं, यह उन सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है जिन्होंने 2 दशकों तक बिहार की राजनीति को बांध कर रखा था। दूसरी ओर तेजस्वी प्लस सिर्फ 47 पर अटके हुए हैं, अन्य 3 सीटों पर, यानी चुनाव का युद्ध पूरी तरह खत्म। अब बस एक ही लड़ाई बची है, मुख्यमंत्री की। अब इसी बीच बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल उभरता है, क्या 2025 फिर 2010 को दोहरा रहा है? 2010 में जेडीयू 115, बीजेपी 91 और विपक्ष पूरी तरह साफ। आज स्थिति फिर वैसी ही है, लेकिन एक फर्क के साथ। इस बार ताकत बीजेपी के हाथ में ज्यादा है। बीजेपी बिहार में अपना सबसे बड़ा इतिहास बनाने की कगार पर है। 89 सीटों का रिकॉर्ड टूट रहा है। पार्टी 90 प्लस की रेंज पार करती दिख रही है और राजनीति में जिसके पास नंबर होते हैं, मुख्यमंत्री भी वही तय करता है। यानी गाड़ी अब नीतीश कुमार के हाथ में नहीं, बीजेपी के हाथ में है। अब सवाल, क्यों बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में है? उसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। 1, क्यों बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में है? पहला कारण, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें उसी के पास हैं। राजनीति का पहला नियम, सबसे बड़ी पार्टी मुख्यमंत्री देती है। इस वक्त जेडीयू 70 से 75 के आसपास, बीजेपी 89 प्लस, यानी सीधा साफ भारी अंतर। दूसरा कारण, बीजेपी का दशकों का सपना कि बिहार में उसका अपना चेहरा हो। 2010, 2015, 2020, 2022 हर बार पार्टी नीतीश पर निर्भर रही, लेकिन 2025 में पार्टी पहली बार निर्णायक शक्ति बन गई है। तीसरा कारण, नीतीश कुमार की थकान व कमजोर पकड़। उम्र 74, गठबंधन बार बार बदलना, वोट बैंक में गिरावट, इन सब ने जेडीयू की स्थिति कमजोर कर दी है। बीजेपी समझ चुकी है कि आगे की राजनीति नीतीश पर नहीं टिकी रह सकती। चौथा कारण, केंद्रीय नेतृत्व का स्पष्ट इशारा। याद है अमित शाह का बयान, सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे। ये लाइन कोई साधारण बयान नहीं था, ये दिल्ली की रणनीति का सबसे बड़ा संकेत था कि पार्टी बिहार में अपना चेहरा तैयार कर रही है। पांचवा कारण, बीजेपी का सामाजिक समीकरण फिट होना। सम्राट चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, यह बिहार का निर्णायक ओबीसी ब्लॉक है। बीजेपी इस बार जातीय समीकरण 100% फिट है, प्लस राजनीतिक ताकत, दोनों को एक साथ जोड़कर खेल रही है। 2, अब समझिए बीजेपी मुख्यमंत्री कैसे बना सकती है। यह सिर्फ एक रास्ते से नहीं, पूरे 5 रास्तों से संभव है। पहला रास्ता, सबसे बड़ी पार्टी का दावा। बीजेपी 89 सीटों पर अग्रणी है। इस रफ्तार से वह 90 से 100 के बीच पहुंच सकती है। ऐसे में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी वही होगी और मुख्यमंत्री पद स्वाभाविक रूप से उसी का हक। दूसरा रास्ता, राज्यपाल की भूमिका। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का पहला मौका मिलता है। जेडीयू नंबर 2 है, यानी फैसला बीजेपी के पक्ष में। तीसरा रास्ता, दिल्ली का आलाकमान। बीजेपी हाईकमान गठबंधन में समझौता तय कर सकता है। नीतीश कुछ दिन, फिर चेहरा बदलकर बीजेपी का मुख्यमंत्री। चौथा रास्ता, रोटेशनल फॉर्मूला। पहले 1 से 1.5 साल नीतीश, फिर बीजेपी अपना सीएम ला दे। यह फॉर्मूला पहले भी कई राज्यों में अपनाया जा चुका है। पांचवा रास्ता, नीतीश का खुद हटना। उम्र, राजनीतिक थकान और गिरती पकड़ के चलते नीतीश खुद पीछे हटने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे संकेत उनके करीबी नेताओं से आ भी रहे हैं। क्या बीजेपी पहले से तैयारी में थी? हाँ, और यह सबसे बड़ा ट्विस्ट है, बीजेपी ने पिछले 2 साल में सम्राट चौधरी को तेज, आक्रामक, ओबीसी आधार वाला मुख्यमंत्री चेहरा तैयार किया। डिप्टी सीएम से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर, अमित शाह की तारीफ, लगातार आक्रामक कैंपेन, यह सब संकेत था कि पार्टी बिहार में अपना भविष्य का चेहरा खड़ा कर रही है। लाइव काउंटिंग में नेताओं के बयान क्यों बदले? क्योंकि जैसे ही बीजेपी 89 सीटों को पार हुई, मतगणना के बीच ही बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया,
सरकार एनडीए की है, लेकिन सरकार का चेहरा बीजेपी का होना चाहिए, यानी गेम खुल गया है। दोस्तों, आज का नतीजा सिर्फ जीत नहीं, बिहार की सत्ता के चेहरे में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है। बीजेपी आज सिर्फ सहयोगी दल नहीं है, यह बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई है। और इस जीत का मतलब है मुख्यमंत्री का फैसला अब जेडीयू नहीं, बीजेपी करेगी। दोस्तों, अब जब पूरा बिहार फैसला कर चुका है, अब जब बीजेपी 89 सीटों को पार करके सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, अब जब नीतीश प्लस गठबंधन 193 सीटों के साथ ऐतिहासिक बहुमत पर खड़ा है और दूसरी ओर तेजस्वी प्लस 47 पर सिमट चुके हैं, तो असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार तो एनडीए की तय है। असल सवाल यह है कि इस सरकार का चेहरा कौन होगा। और यही वो जगह है जहां आप इस पूरी बहस का सबसे बड़ा हिस्सा बनते हैं, क्योंकि जनता का मूड सिर्फ वोट से नहीं, कमेंट सेक्शन से भी पढ़ा जाता है। और आज बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न अब आपके सामने है। पर दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना छोटा नहीं होना चाहिए। ये वो मोड़ है जहां बिहार में पूरी राजनीति बदल रही है। तो अब सवाल गहराई से पूछते हैं, क्या बिहार को फिर एक बार अनुभवी नीतीश कुमार चाहिए, जिन्होंने राज्य को वर्षों तक संभाला पर अब उम्र, गठबंधन, बदलाव और कमजोर पकड़ के आरोपों से घिरे हैं? या बिहार चाहता है एक नया चेहरा, सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे बनकर उभरे हैं, जो 90 से अधिक सीटों के जनादेश की ताकत लेकर आ रहे हैं और जिन्हें अमित शाह बड़ा आदमी कह चुके हैं? क्या बिहार पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री देखना चाहता है? क्या बिहार नीतीश के नेतृत्व में स्थिरता चाहता है या बीजेपी के हाथों में पूरी सत्ता की कमान? क्या आप मानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि जेडीयू अब उस स्थिति में नहीं जहां वह मुख्यमंत्री का दावा कर सके? क्या आपको लगता है कि यह वक्त बिहार में चेहराई बदलाव का है? क्या बिहार नया चेहरा अपनाने को तैयार है? क्या आप मानते हैं कि सम्राट चौधरी वाकई भविष्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अब दोस्तों, आपकी राय सबसे जरूरी है। तो आज सिर्फ एक लाइन मत लिखिए, पूरा जवाब दीजिए। कमेंट में लिखिए नीतीश या सम्राट, और साथ में बताइए आप यह चुनाव क्यों कर रहे हैं। आपके हिसाब से बिहार के भविष्य के लिए कौन बेहतर रहेगा और आज के आंकड़ों के हिसाब से कौन ज्यादा हकदार है? आपके हर कमेंट से इस बहस की दिशा तय होगी। कमेंट में लिखिए अपनी राय, अपनी पसंद और अपना तर्क। हम पढ़ेंगे, पूरा बिहार पढ़ेगा और नेताओं तक भी आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.